नमस्कार, मैं नाज़मीन और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार देखने को मिली। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि 2022 में गठबंधन था, 2024 में गठबंधन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। वहीं अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल कहती हुई नजर आती है कि उनकी मांग 3 सीटों की थी। कौशाम्बी, फूलपुर, मिर्जापुर, इन 3 सीटों को लेकर वो सूची भी जारी करती हुई नजर आई थी, लेकिन अचानक से बैकफुट पर आ जाती हैं पल्लवी पटेल, यहां पर सूची वापस ले लेती हैं। लेकिन अब एक और चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि पल्लवी पटेल ये कह रही हैं कि वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आखिरकार कैसे? क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़ी रहेंगी तो वो तो इतनी सीटें उन्हें दे नहीं सकती हैं? क्या बसपा की तरफ बढ़ेंगी या खुद अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी? क्या इतनी सीटों पर चुनाव लड़ भी पाएंगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि पल्लवी पटेल के द्वारा कहा जा रहा है कि 15 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, आखिर कैसे और कितनी सीटों पर? क्योंकि सीटों का जिक्र कर ले तो 1 से 2 सीटें ही हैं उनके नामों के लिए जो चर्चित हैं, वरना उससे ज्यादा सीटें तो उनके पाले में कहीं भी नजर किसी भी पार्टी के जरिए नजर नहीं आ रही हैं। देखिए नाज़मीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत से ही जो पल्लवी पटेल हैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं। आप देखेंगे राज्यसभा के लिए जब वोटिंग की बात आती है तब अपनी माँ का नाम वो आगे करती हैं, और जब उनकी माँ को टिकट नहीं दिया जाता कहती हैं कि भई मैं वोट नहीं डालूँगी। सपा कहती है कि भई कोई बात नहीं, आप वोट मत डालिए, फिर वो सपा के पक्ष में ही ये वोट डालेंगी, ये बात कहती हुई नज़र आती हैं। इसके बाद हमने देखा कि 3 सीट की डिमांड कर देती हैं। अखिलेश कहते हैं कि भई 3 सीट तो आपकी बहन को भी नहीं मिली, जिनको बीजेपी लगातार जो है 2014 के बाद से 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ा रही है और दोनों सीटें वो जीत रही हैं। तो ऐसे में हाँ, आप देखें तो लगातार पल्लवी पटेल की जो बयान है वो बहुत कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। आपने देखा कि मायावती के साथ भी जाने का लगातार उनका क्या कह सकते हैं बयान निकल कर सामने आते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि लगभग 10 से 12 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगी। फिर ये बात आती है कि वापस फिर अखिलेश के साथ में वो मिलकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, और अब जबकि ये लगभग तय हो गया है कि वो जो है सपा के साथ चुनाव लड़ेंगी, तो फिर ये खबर आती है कि वो 10 से 15 सीटों पर अपने बूते चुनाव लड़ती हुई नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब अर्थ यही है कि नाज़मीन की क्या वाक़ई में पल्लवी पटेल ये सारी बयानबाज़ी अपने सही कर रही हैं या कोई उनको लगातार उकसाने का प्रयास कर रहा है? क्योंकि कन्फ्यूज़ जिस तरह के बयान उनके नज़र आते हैं, लगता है कि उनको या तो राजनीति की समझ नहीं या फिर वो समझना नहीं चाहती, क्योंकि 10 से 15 चेहरे उनके पास हैं जो वो चुनाव में उतार सकें। और देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार सीटों पर अपना वर्चस्व बनाया है, वहाँ पर उनको हराना अकेले दम पे बहुत मुश्किल की बात है। इसीलिए शुरुआत से इस बात को लेकर बात हो रही है कि बसपा और सपा को साथ आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को साथ आना चाहिए, आरएलडी को साथ आना चाहिए, अपना दल को साथ आना चाहिए। अगर ये लोग मिलते हैं तब कहीं जाकर बीजेपी के जो विजय रथ है उस पे थोड़ा बहुत आप अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि अकेले दम पे ना बसपा, ना सपा, ना अपना दल, ना फिर जयंत चौधरी या और भी जितने दल हैं, अकेले दम पर बीजेपी को रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इसीलिए गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन पल्लवी पटेल कुछ और बात कर रही है, जिससे लगातार उनके ऊपर सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि भाई क्या वाकई में वो बीजेपी को रोकने में सीरियस हैं, या यूं ही कह सकते हैं बयानबाजी करते हुए नजर आती है कि 15 सीटों के बारे में वो बात कर रही हैं। 15 नाम उनके पास है नहीं, खुद भी चुनाव जीतती हैं, सपा की मदद से चुनाव जीतती हैं, तो ऐसे में खुद का जो वोट बैंक है वो पास है नहीं, और 15 चेहरों को उतारने की बात करती है, जो मेरे ख्याल से राजनीतिक लिहाज से उनके लिए भी खतरनाक है। और साथ में अगर वो सपा के साथ में अगर आती तो शायद इक्का दुक्का सीटें भी अगर उनको मिलती जीतती, तो मेरे ख्याल में उनकी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। आपने देखा कि उनकी जो बहन है जो अनुप्रिया पटेल, वो लगातार 2014 के बाद से अपनी पार्टी को मजबूत किए हुए हैं, क्योंकि 2014 में 2 सीट, 2019 में 2 सीट और अब भी उनको 2 सीट मिली, लेकिन शिकायत करने के बजाय वो काम करती हुई नजर आती है। लेकिन पल्लवी पटेल जिस तरह की रुख दिखा रही है, मेरे ख्याल से वो राजनीतिक लिहाज से उनके लिए ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि पल्लवी पटेल को लेकर सर ने बखूबी कहा कि चेहरे होने चाहिए तभी आप यहाँ पर चुनाव इतनी सीटों पर लड़ने का दावा कर सकते हैं। अब देखना होगा पल्लवी पटेल द्वारा 15 सीटों का ऐलान करना महज एक अफवाह के रूप में देखा जा रहा है, या वाकई जो दावे यहाँ पर पल्लवी पटेल द्वारा सीटों को लेकर किए जा रहे थे, कम से कम 3 सीटों को लेकर, तो क्या वो 3 सीटें यहाँ पर पल्लवी पटेल को मिलती हुई नजर आएंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से? क्योंकि दोनों ही पार्टियां पल्लवी पटेल को सीट देने की दावे करती हुई तो नजर आती हैं, लेकिन तय कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।